बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये अभी आज हमारी मैथ 9th के क्लास के सिलसिले में लेक्चर नंबर 38 है और ये हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है नंबर 2 और इसके इंशाल्लाह ताला हम सारे सवालात आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। इसके बारे में तरीक़ेकार के बारे में ये हम पहले बता चुके हैं, ये आपने देख लिया होगा। तो ये रिवीजन है, ये जो है ना ये वो उसकी एक्सरसाइज है। सवाल नंबर 1 है, दर्जे झैल सवालात के 4 जवाब लिखे गए हैं। दुरुस्त जवाब को हाईलाइट या बक्स अप करें। तो सवाल की रकम जवाब के साथ लिखेंगे। ये कुछ सवाल है, इसकी जो है ना वो जवाबात हमने निकालने हैं। तो ये बक्स अप करें। तो बक्स अप का मतलब ये है कि ये इस किस्म के ना बक्स, ये जो जहाँ बक्स है ये सवाल का जवाब दुरुस्त होगा। 27x है, वो इसका एक्सपोनेंट -1 है, ये ब्रैकेट में है। फिर इसके ऊपर -2/3 है। ये बाज़ार ये -2 और 3 नज़र आ रहा है, कंप्यूटर ने इसकी बीच वाली लाइन नहीं लिखी, तो ये ऐसा हो जाता है। तो कई मरतबा ना नहीं आता, तो ये इसको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करें तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। तो ये अब हम इसको समझाते हैं। ये जो है ना ये कोफिशिएंट कहलाता है, ये बेस कहलाता है, ये एक्सपोनेंट कहलाता है। तो इसके एक्सपोनेंट के ये जो पूरी ब्रैकेट इसके ऊपर और एक्सपोनेंट है, इसका मतलब ये है ये वाला एक्सपोनेंट इससे मल्टीप्लाई होगा। ये याद रखें, ये वाला एक्सपोनेंट इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डबल ब्रैकेट है। अब हम इसको हल करते हैं। इसको हल करने का तरीक़ेकार ये होगा कि ये जो है ना यहाँ हमने इसको समझाने के लिए आपको हल किया। 3 की ताकत 3 है, यानी 3 ये 27 है। 3 × 3 × 3 3 × 3 9 × 3 27, ये हो गया। तो ये 2/3 हम इनको ब्रैकेट से अलग अलग निकालते हैं, हर एक पर आ जाएगी। ये 2/3 -2/3 आ गई। फिर x के ऊपर ताकत अपनी -1 है, ये 2/3 x पर भी आ गई, ये दोनों पर आ गई। अब ये 3 3 से कट गया। जब 3 3 से कट गया, ये जो है ना ये आ गया -2, यानी 3 के ऊपर -2 आ गया। तो ये x के ऊपर ये जो है ना वो -1 से कटा, तो ये मनफी है, ये मनफी है, ये प्लस हो गया। तो ये आ गया +2/3। तो ये हमारा ये जवाब आ गया। 3 की ताकत -2 × x +2/3, ये 2/3 हो गया क्योंकि यहाँ -2/3 था, तो ये 2/3 हो गया। इसको अब हम यानी ये 3 की 2, ये जो है ना ये 3 की 2 को अगर नीचे ले आए डिनोमिनेटर पर, तो ये 9 हो जाएगा क्योंकि 3 की 2 9 होता है। तो ये आ गया ये x की 2, ये इसको हम लिख सकते हैं x की 2 × 1/3। 1/3 को स्क्वायर रूट में इस तरह से लिखा जाता है, यानी 3 यहाँ आ जाता है। ये दूसरा तरीका है, यानी स्क्वायर रूट में लिखने का तरीका ये है, यहाँ ये जो है ना 3 यहाँ लिख दिया जाता है, 2 नहीं लिखा जाता है क्या, वो आमतौर 3 या ज़्यादा लिखे जाते हैं। तो ये हमारा जवाब आ गया। यही जवाब हमारा ये है, यहाँ दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जवाब दुरुस्त है। आपको रफ तरीके से ऐसे सवालात को हल करना पड़ेगा, बाकी ये सारे जवाब आ जाते हैं। अगला हमारा सवाल है दूसरा, पहले का दूसरा, x√7। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है, ये जो ये सवाल में ये दी गई है ना, ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो इसमें लिखना है और ये जो है ना वो क्या कहते हैं क्यूब रूट, उसको क्या कहते हैं क्यूब रूट टाइप, वो है वो स्क्वायर रूट टाइप है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आ गई इसकी x की ताकत 7, ये गलत है, ये 1/7 है। तो ये x की ताकत 1/7 है, ये जवाब दुरुस्त है। तो ये जवाब ये जो है ना ये जवाब ये बाकी गलत है, ये जवाब दुरुस्त है जिस पर मैं कर सकता हूँ। अब ये 4 की ताकत 2/3 है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। हाँ सॉरी, इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं, रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो रेडिकल फॉर्म में यानी 4 के ऊपर 2 है, 4 का स्क्वायर होगा, और 3 है, 3 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। इस तरीके से ये स्क्वायर रूट फॉर्म में आ जाएगा, रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा। ये आ गया 3, 4 की ताकत 2, 3 आ गया। तो इसको अगर आप को समझाने के लिए लिखा है 4 की ताकत 2, फिर 4 की ताकत 1/3 इज इक्वल टू 4 की ताकत 2 × 1/3। तो ये आपका वो दूसरी फॉर्म है। ये जो है ना 1 का 4 है, ये स्क्वायर रूट है,
ये 3 है, 35 है। रेडिकल फॉर्म में क्या होगा वो, इसमें इसके कई जवाब हैं। ये एक 3 जवाब है, ये 1/3 है, और ये 35 है, ये डन नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं, ये 4 जवाब है। तो जवाब हकीकी तौर पर ये दुरुस्त है। इसको रेडिकैंड कहते हैं। रेडिकैंड जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है इसको रेडिकैंड कहते हैं, याद रखें। स्क्वायर रूट के जो अंदर होता है इसको रेडिकैंड कहते हैं। तो ये रेडिकैंड इसका 35 है। सिर्फ यही जवाब मांगा गया है। अब देखें ना, ये जो समझाया गया है एक्स स्क्वायर रूट का एक्स रेडिकैंड है। ये 25/16 ताकत -1/2 है। -1/2 का मतलब ये है कि ये ताकत इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। तो अगर हम ये इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो ये हर एक पर 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इस पर भी स्क्वायर रूट है, इस पर भी स्क्वायर रूट है। ये इसका जवाब 5/4 लिखा है, और एक जवाब 4/5 लिखा है, एक जवाब -5/4, एक -4/5। इसमें ये दुरुस्त है। ये दुरुस्त किस वजह से है, ये दुरुस्त आपके ये समझाया गया। 25/16 -1/2। तो मैंने बताया था कि ये अगर 16/25 कर दे तो ये उल्ट हो जाएगा, यानी 25 की ताकत इधर नीचे आएगी, ये 1/2 हो जाएगा, 16 के ऊपर ये भी 1/2 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल 16/25 1/2 हो जाएगा। तो ये तो बेसिकली 4 का स्क्वायर है। तो यानी 4 के 2 भी 2 से कट जाएगी। ये 5 का स्क्वायर, 5/2 होगी, ये 2 से कट जाएगा, यानी ये 4/5 होगा। अगला सवाल है, ये कॉन्जुगेट ऑफ 5+4 आल्टा, ये क्या है, ये हमने जवाब देना है। ये वो 4 कॉन्जुगेट लिखे हैं, 4 तरीके से लिखे हैं। तो इसमें सही है, कॉन्जुगेट में ये अलामत बदल जाती है, यानी जो आइटा के साथ वाली अलामत बदल जाती है। तो ये दुरुस्त है, बाकी सब गलत है। यानी 5-4 आइटा ये है। अच्छा, ये एक सवाल नंबर 7 है। वैल्यू एक आइटा की ताकत 9 है। तो आइटा की ताकत 9 से मतलब ये है कि इसमें से कौन सा दुरुस्त है। तो आइटा अकेला दुरुस्त है, यानी आइटा की ताकत 9 है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये दुरुस्त है। ये क्यों दुरुस्त है, ये आइटा 9 को हम जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा आइटा स्क्वायर ताकत 8। ये सॉरी, यहाँ 4 होना चाहिए था, वो ये आइटा वाला था, ये मैंने गलत लिख दिया। आइटा 9 ये 4 आना चाहिए था, थोड़ी सी गलती हो गई। अच्छा चलें, आप 4 समझ लें इसको। तो ये आ गया आइटा। तो ये -1 आइटा, ये यहाँ भी 4 होगा, यानी ये आइटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आइटा -1 हो जाता है, अंडर कट जाता है, -1 के बराबर होता है। पीछे हमने सवाल किए तो ये आपको है। तो ये आ गया -1 ताकत 8 आइटा। -1 ज़रब -1 ये 2 है, तो ये सिर्फ 1 हो जाएगा। तो 1 तो आइटा ज़रूर 1 ही हो जाएगा। यानी ये बेसिकली इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, फिर -1 स्क्वायर ताकत 4 आइटा। ये असल ये है, ये इसको ना थोड़ा सा यहाँ 4 लिखना था, थोड़ी सी गलती होगी, मिसिंग हो जाती है, वो फिर वो जो है ना बाद में मिटाने मुश्किल होता है। तो ये 1 आइटा जवाब दुरुस्त है। ये एवरी रियल नंबर, ये सवाल है एवरी रियल नंबर। ये जो है ना एक पॉजिटिव इंटीगर, रेशनल इंटीगर, नेगेटिव इंटीगर, एक कम्प्लेक्स नंबर। ये जो है ना पॉजिटिव इंटीगर जो भी होती है एवरी रियल नंबर, वो एक कम्प्लेक्स नंबर ही होता है। इसमें कोई इतनी उलझन नहीं है। ये क्योंकि उसके साथ आइटा होता है, ये वो पूरा ये बातें दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त है। ये रियल पार्ट ऑफ आइटा, जब आइटा स्क्वायर, तो इसका रियल पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट से मतलब ये है कि ये जो क्या कहते हैं जिसमें पूरा अदद आए वो आइटा ना आए। तो ये एक तो जवाब ये है, एक जवाब ये वो, ये सारे जवाब गलत हैं। इसमें सही इस वजह से इसको जब आप खोलेंगे तो ये अगर 2AB आइटा, यहाँ 2AB आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इसके साथ कट के ये मनफी हो जाएगा, तो ये रकम बन जाएगी। तो ये इसका जवाब है बी का, ये दुरुस्त है। यानी 2AB -2AB आइटा जमा 2AB -2 आइटा, ये बन जाएगा। ये
तो ये इसका वो रियल नंबर ये बनेगा, इस वजह से ये अकेला लिखा जा रहा है, पूरी रकम नहीं लिखी जा रही। इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसके साथ आइटा हो, इसमें इमेजिनरी नंबर क्या है। अब इसको अगर खोलें तो बन जाएगा -3 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो ये रियल नंबर बन गया, और ये बन गया -2 आइटा, तो -2 आइटा ये बन गया। -2 आइटा वाला में ये जो है ना, ये दूसरा इंसान है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट को पूरा अदद होता है, लेकिन इसके साथ आइटा होना था, लेकिन वो जवाब यही मांगा गया है, इस वजह से ये 2 ही जवाब होगा, -2। ये मनफी इसके साथ मनफी हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बाकी ये जवाब गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ना, ये इसका इसमें ये 0 है, 0 इसमें जो है ना, ये सवालात वो एडिशन इन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें 0 जो है ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसकी डिटेल आप अपनी किताब में पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ समझाना मुश्किल सा है क्योंकि पहले हम समझा चुके हैं। ये बहरहाल आप किताब में पढ़ लें, वो जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेम ऑफ द प्रॉपर्टी रियल यूज्ड इन, ये इसमें नेम ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी है यूज्ड इन, ये -5 √2 -1 0 तो ये बनता है वह एक्चुअल, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5 √2, तो ये बन गया हमारा। तो ये बेसिकली मल्टीप्लेटिंग, ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये भी इसकी अगर डिटेल पढ़नी है तो आप अपनी किताब में पढ़ लें। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये अब आपको आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी कहते हैं। अगला हमारा 13वां सवाल है, XYZ वो इज़ ए मेंबर ऑफ R वेयर Z इज स्मॉलर दैन 0 एंड Y स्मॉलर दैन X। अच्छा, ऐसे सवालों में ये जो होता है ना, इस किस्म का किस तरह को नोक होती है वो स्मॉलर होता है, याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं। ये जिस तरह नोक होती है वो स्मॉलर होता है, अगर ये इस तरफ को नोक हो तो ये वो जो है ना, ये स्मॉलर होगा। तो ये अब इसके अंदर भी आप वो XZ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये प्रॉपर्टी दी है y बड़ा है x से, y बड़ा है x से, तो अब y तो ये y बड़ा है x से, लेकिन वो कह रहा है कि XYZ रियल नंबर है। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर छोटा हो जाएगा, तो ये XZ वो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया YZ, तो ये बाकी ये गलत है। इसका यह है AB वो इज़ ए मेंबर ऑफ R, देन ओनली वन ऑफ AB और A छोटा B से और A बड़ा है B से होल्ड्स इज कॉल्ड। ये इसको ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। इसकी यहाँ डिटेल बताना मुश्किल है, ये आप इसकी लंबी तफसील अपनी किताब में से पढ़ लें, उसमें डिटेल दी गई है। तो ये आगे है वो 15 सवाल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि जिसके ये डेसिमल आगे ख़त्म ही ना हो, जैसे ये पाई होता है, पाई के अगर आप हल करें तो वो इशारिया चलता ही जाता है, तो उसको कहते हैं एन इरेशनल। ये रेशो नहीं बनती, यानी रेशो पूरी नहीं बनती, यानी बाई/7 तो हम लिख देते हैं, लेकिन बाई/7 पूरी रेशो नहीं बनती पाई को, तो ये इसको एन इरेशनल कहेंगे, रेशनल नहीं है। अब हमारे आगे सवाल नंबर 2 है, दर्जेदार बयानात के मतलब ट्रू और फॉल्स बयान करें कि ये बयानात ट्रू हैं या फॉल्स हैं, तो ये आपने बताना है। डिवीजन इज़ नॉट एन एसोसिएट ऑपरेशन, ये डिवीजन जो है एसोसिएट ऑपरेशन नहीं है, ये ट्रू है। ये इसकी भी डिटेल आप किताब में से देख लें। एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये भी फॉल्स है ये बात। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज़ 50, 0.02 को अगर आप हल करें तो ये 50 निकलता है, तो ये ट्रू है। पाई इज़ ए रेशनल नंबर, ये फॉल्स है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। एवरी इंटीगर इज़ ए रेशनल नंबर, ये इंटीगर जो है ना वो रेशनल नंबर होता है, वो बन जाता है रेशो जिसको निस्बती कहते हैं, ये ट्रू है। सब्सट्रैक्शन इज़ ए कम्यूटेटिव ऑपरेशन, ये फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज़ ए रेशो नंबर, रेशनल नंबर, ये भी फॉल्स है।
इस किस्म की जो इस्तिलाहें, इसको आप किताब के अंदर ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वगैरह ये पढ़ लें, उसमें आपको हो जाएगा। यहाँ समझाना ज़रा लंबी बात है, बहुत मुश्किल सा है, तो आपको वहाँ ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज़ ए नेशनल नंबर इज़ आइदर टर्मिनेटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग, ये फॉल्स है। ये मसलन 1.8 ये 12, 8 के ऊपर 12, तो ये 1 जमा 8/9 ये बात ट्रू है। ये आप पीछे ये किताब में देख सकते हैं। सवालात हैं, ये एक रिवीजन है, रिव्यू में ये सवाल में दर्जा झैल सवालात को मुख्तसर करते हुए हल करें। सवालात की रकम जवाब के साथ लिखी गई है। ये देखें, ये स्क्वायर रूट है, ये 4 है, 81 है, y -12 x मसलन ये जो है ना 64 हो, तो 64 के ये ऐसे 4 लिखा था, इसका मतलब 4 × 4 × 4 × 4 4 × 16 चौका 64, सॉरी 2 2 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सॉरी ये भी गलत हो गया। तो ये चलो बहरहाल ये निकालेंगे, ये 81 है, 81 का निकलेगा 3 × 3 × 3 27 × 3 81। तो ये यानी यहाँ इसका जब इसके ऊपर 1/4 आएगा तो एक्चुअल 3 आ जाएगा जो। तो इसको हम हल करते हैं। अब ये जो है ना, ये इसका मतलब है 1/4 है। तो पहले हमने ये ब्रैकेट के अंदर वो उसी तरह रकम लिखकर 1/4 लिख दिया, यानी 3 की ताकत 4, ये यानी मैंने पहले भी बताया आपको, y की ताकत -12, x का -8 1/4। अब ये मनफी का मतलब ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए, मनफी का मतलब ये भी डिनोमिनेटर में होना चाहिए। इसको हम अब अभी हल करते हैं, बाद में ले जाएंगे। 3 की ताकत 4 × 1/4, यानी हर एक के ऊपर ताकत कर दी, 4/1/4, ये 4 4 से कट गया, 3 की ताकत 1 हो गई। y की ताकत -12 × 1/4, ये ताकत y की -3 आ गई, ये 4 थी, ये 12 कट गया। इस तरह x की ताकत -8 1/4, 4 ये कट गया, 4 दूनी 8, तो ये आ गया हमारा 3 की ताकत 1, वो लिखी नहीं जाती। 4 की आगे वो y की ताकत ये -3 ये लिख दी गई है, ये -2, लेकिन ये तो मनफी है, ये नीचे आना चाहिए। 3 की ताकत x² / y² क्यूब। तो ये हमारा ये जवाब आ गया हमारा। ये दूसरा 25 की ताकत 25 × x की ताकत 10n, और आगे मल्टीप्लाई है y की ताकत 8n, ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये स्क्वायर रूट का मतलब है इसकी सारी की ताकत 1/2। तो ये इसको हम अपनी अपनी जगह पर करते हैं। 5 की ताकत 2, x की ताकत 10n, y की ताकत 8n। तो ये अब हम वो इसको अंडर रूट को 1/2 कर देते हैं, तो 2 हर एक पर आएगी। 2 × 1/2, x 10n × 1/2, y 8n × 1/2। तो ये 2 2 से कट जाएगा, तो 2 5 10 5n हो जाएगा, ये 4n हो जाएगा। ये आ गया हमारा 5, इसके ताकत 1 रह जाएगी, और x की ताकत 5n, ये भी वो जैसे मैंने अभी बताया, वो y की ताकत 4n, ये 1 रह जाएगी। आगे हमारा आ गया तीसरा x³ और y की ताकत 4, यानी y की एक्सपोनेंट 4 और z का एक्सपोनेंट 5, और x ये नीचे डिनोमिनेटर है, x -2, y -1, z -1। ये इसका मतलब ये एक्चुअल ये रकमें ऊपर की है, तो ये जो मनफी है ये ऊपर की रकमें, हम अपने टाइम पर इसको लेके जाएंगे ऊपर। तो ये यहाँ ऊपर ले गए, तो ये प्लस हो गई, यानी ये अगर बेस 1 हो और पावर्स डिफरेंट हो तो वो उसके ऊपर प्लस हो जाती है पावर्स। तो ये इसकी ताकत x², ये 3 के साथ प्लस हो गई, y की 4, ये 1 के साथ ये प्लस हो गई, z की ताकत 5, ये भी प्लस हो गई। तो ये आगे 1/5। अब 1/5 ये सारी ताकतों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसकी ताकतें पहले तो कर लेते हैं। x की 5, y की ताकत 5, z की ताकत 10, और ये 1/5। तो 1/5 के लिए ये जो है ना, इससे कटेगा, ये 5 × 1/5 ये कट जाएगी आपस में, 1 रह जाएगी, ये भी कट जाएगी, 1 रह जाएगी, ये कट जाएगी, 2 रह जाएगी। तो ये आ गया हमारा x y z²। अगला हमारा सवाल है 32 x की ताकत -6, y -4, z 5 बटा 625, यानी डिनोमिनेटर में x की ताकत 4 बटा y। तो ये इसको कैसे हल करेंगे? ये आ जाएगा 2 की ताकत 5, और इसको हम नीचे ले जाते हैं, ये माइनस है ना,
ये उल्टा नीचे ले चला जाएगा। ये मनफी ये तो पहले तो 5 की ताकत 4 हो जाएगी। ये वो 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5, 5 चौका 25, सॉरी 5 दूना 25, 25 ज़रबे 5 125 ज़रबे 5 625। ये 4 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो आ गए। अब x की ताकत 4, तो ये यहाँ 6 थी, 6 नीचे आ गए, यहाँ प्लस हो जाएगी। y की ताकत वो 1 और ये नीचे आके प्लस हो जाएगी, ये हो गया प्लस। अब ये इसके ताकत ये 2/5 है, 2/5 हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2/5 ये 5 तो 2/5 ये 5 से कट जाएगा। z की ताकत 5 और ये 2/5 ये 5 से कट जाएगा। ये 4 है और वो 2/5 ये भी कट जाएगा। ये 5 है, 2/5 है, ये भी 5 दूनी 10 ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 5 कट जाएगा, y की ताकत 2 रह जाएगी। अब ये अगर आप देखें तो ये देखो 5 की ताकत स्केयर कट के पूरा हो गया स्केयर, z की ताकत स्केयर। यहाँ ज़रा बारीकी से देखने की ज़रूरत है। 5 की ताकत 8/5 यानी 5 वो 4 दूनी 8/5 हो जाएगी। x की ताकत 4 और y की ताकत है। अब इसको तो खोले, 2 की ताकत 4 z स्केयर और 5 की ताकत ये ना, अगर आप इसके 2 हिस्से करें तो ये 5 की ताकत ये 5/5 है और ये 3/5 है। तो 5/5 और 3/5 8/5 होता है। तो ये यानी ताकतें जमा होती हैं। तो यहाँ 5/5 नहीं लिखा गया, तो वो लिख भी सकते थे लेकिन ये टेक्निकली गलत हो जाता था। x की ताकत 4 और y की ताकत स्केयर, ये हमारा जवाब आ गया। सवाल नंबर 4 शुरू है। ये इसको हल करें। 216 वो पावर है या वो एक्सपोनेंट है 2/3, 25 एक्सपोनेंट है x/2, 0.04 एक्सपोनेंट है -3/2 स्क्वायर रूट है। ये 6 की ताकत 3 और फिर 2/3, 5 की ताकत 2 और 1/2 और 4 की ताकत ये 0.04 है, इसको आप लिख सकते हैं यानी इसको डेसिमल करते हैं 4/100। तो ये -3/2 हमने कर दिया। तो आगे हम हल करते हैं। ये 3 से कट जाएगा, ये 6 की ताकत 2 रह गया, 2 से कट जाएगा, 5 रह गया। इसके अंदर इसको अभी हल नहीं किया, 1 यानी इसको अगर तकसीम करें तो 1/25 रह गया। तो ये 1/25 ये 1 स्केयर है, ये 5 का स्केयर है। तो इसके ऊपर -3/2 है। तो ये -3/2 दोनों पर लागू हो रहा है। इसके लिए -3 रह जाएगा और इसके लिए जब ये नीचे कटेगा तो -3 रह जाएगा। तो ये अब आप देखते हैं आगे। ये 6 की ताकत 2 5, तो मनफी ये जो है ना 5 की ताकत ये मनफी है ना, तो ये 2 है। तो ये -2 जब -3/2, एक का तो कोई ऐसा जिक्र नहीं है। ये वो जो है ना ये जब ऊपर जाएगा तो 5 की तरफ -1/2 हो जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, मल्टीप्लाई 1 उसको जिक्र करे ना करे कोई फायदा नहीं। तो जब -3/2 तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये मनफी से कट के प्लस हो जाएगा, तो ये 5 की ताकत प्लस हो जाएगा। तो ये जवाब आ गया हमारा। ये यहाँ पूरा जवाब नहीं लिखा गया, अगर आप निकालना चाहें तो ये -1 ये जवाब हो जाएगा पूरा। तो ये 5 की ताकत मनफी है वो प्लस हो जाएगी, तो प्लस इससे कट जाएगी। अगला हमारा सवाल है और उसी का हिस्सा है, वो थोड़ा सा रुक गया था। 6 की ताकत 2 5 की ताकत 3 रह गया था। तो ये अब ये 6 की ताकत 2 के ऊपर ये अंडर रूट हम ख़त्म करेंगे तो 1/2 आ जाएगी, ये 1/2 आ गई। ये 5 की ताकत ये 1/2 आ गई। ये 3 थी 1/2 आ गई। तो ये इसमें 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, ये ताकत रह गई ये 6, ये 5 3/2, 5/3/2 का मतलब 1.5 है। तो ये हम इसको 5 को अकेले को नीचे ले जाते हैं, 5 की -1 5 की 3/2, 1.5 में से 1 निकाले तो 1 रह गया, 1.5 में से 1 रह गया, तो ये यानी 1.5 लिख दिया। 1.5 -1/1, तो ये मनफी होकर ये 1 रह गया, ये 1 वो यहाँ 5 रह गया, तो यहाँ 6 का 6 रह गया, 6/5 यानी अगर ये और करना तो 1/2 आ जाता है। आगे हमारा 5वां सवाल है। दर्जे झैल सवाल को मुख्तसर करते हुए हल करें। ये सवाल क्रिटिकल सा है लेकिन इतना क्रिटिकल नहीं है, जो बच्चे इससे सवाल से बड़े पजल होते हैं लेकिन इतना पजल नहीं है। पे ए की ताकत P है बटा ए की ताकत Q है, ये ब्रैकेट में P जमा Q है।
ए की ताकत क्यू है बटा ए की ताकत आर है, ब्रैकेट में क्यू जमा आर है। ये तकसीम हो रहा है 5 ए की ताकत पी, ए की ताकत आर और इसके ऊपर पी मनफी आर। इसको हल करते हैं। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ए है बेस, ये भी ए है, तो दोनों बेस की ताकतें हो जाएगी पी मनफी क्यू। और इसको जब पूरे इसी को ले जाएंगे तो क्यू मनफी आर। और ये 5 जो है ना, ये जो सॉरी ये दूसरी वो 5 ये वाला तकसीम हो रहा है। तकसीम का मतलब नीचे है, निचली रकम है, तो तकसीम जब नीचे आ जाएगी तो 5 ए की ताकत पी जमा आर, ये दोनों बेस एक है तो ये ताकतें जमा हो जाएंगी, ये पी जमा आर और ये पी मनफी आर ये आ जाएगी। अब ये आप देख रहे हैं कि ये हमने पहले असूल बताया था पिछले चैप्टर में कि ये ताकतें पी मनफी क्यू है, पी जमा क्यू, ये ए मनफी पी ए जमा बी का फार्मूला है वो बन गया। ए मनफी बी ब्रैकेट में हो और फिर वो मल्टीप्लाई ए जमा बी वो ब्रैकेट में हो, तो ये होता है ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर ब्रैकेट में, ये उसके बराबर निकलता है। तो वो फार्मूला यहाँ इतलाक़ कर देते हैं। तो ये ताकत बन गई ए की ताकत पी स्क्वायर मनफी क्यू स्क्वायर और ए की ताकत क्यू स्क्वायर मनफी आर स्क्वायर। इसी तरह से ये 5 बाहर रहेगा, ए की ताकत पी स्क्वायर मनफी आर स्क्वायर। तो अब हम इसको हल करते हैं। अब ए अकेला है, सारी ताकतें ए के ऊपर ले जाते हैं तो ताकतें जमा हो जाएगी। तो ये ए के ऊपर आ गई पी स्क्वायर मनफी क्यू स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर मनफी आर स्क्वायर जमा पी स्क्वायर मनफी आर स्क्वायर। अगर आप देखें तो आर स्क्वायर ये इस आर स्क्वायर से कट गया, पी स्क्वायर इस पी स्क्वायर से कट गया, क्यू स्क्वायर इस क्यू स्क्वायर से कट गया। तो ये सारा रिजल्ट क्या निकलेगा कि ताकत 0। तो एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो अल्टीमेटली 1 होता है, तो बटा 5, यानी इसका मतलब ये 1 के बराबर 1/5 ये जवाब आ गया। सवाल नंबर 6 है, ये भी उसी किस्म का सवाल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ए की ताकत 2l बटा ए की ताकत l जमा है। आइए इसको हल करते हैं। ये 5वां सवाल है, ए की ताकत 2l बटा ए की ताकत l जमा m, ये ब्रैकेट में है सारा। तो ये ए की ताकत 2m बटा ए की ताकत m जमा n, ये ब्रैकेट में ए की ताकत 2n बटा ए की ताकत n जमा n। ये सारा जो है ना हम इजीली हल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये बेस एक है तो ये ताकतें ऊपर जमा हो जाएंगी। ये देखिए हमने जमा कर ली 2l मनफी l मनफी m। ये मनफी इस वजह से हुआ कि ये मनफी हो जाएगी, ये मनफी हो जाएगी, तो यहाँ जब ऊपर जाएगी तो ये मनफी होंगी, तो ये मनफी l जब मनफी m। इसी तरह से इसकी ताकतें भी हो गई 2m मनफी m मनफी n, इसकी भी एक ही 2n मनफी n मनफी 1। तो ये अब ये बेस 3 हो गए, लेकिन बेस बेसिकली एक ही है, ए ही है। तो अब फिर सारा कुछ हम जमा करेंगे। ये स्टेप हमने ये स्टेप इकट्ठा भी कर सकते थे लेकिन वो पजल हो जाता था। 2l जमा 2m जमा 2n मनफी 1 मनफी m मनफी, ये सारे के सारे आपस में कट जाने हैं। अगर आप गौर करें तो आपस में कट जाने हैं। तो ये की ताकत 0 रह जानी है, ए की ताकत 0 हो तो 1 होता है, किसी भी वो बेस की ताकत 0 हो तो जवाब 1 होता है। दर्जे झेल सवालात को मुख्तसर करते हुए हल करें। ये भी उसी किस्म का सवाल है। ए की ताकत l बटा ए की ताकत m, ये ब्रैकेट में है और अंडर रूट में है, ये 3 है वो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसकी ताकत 1/3 है। ए की ताकत m बटा ए की ताकत n, वो जो है ना इसकी ताकत 3 है। ये ए की ताकत n बटा ए की ताकत l बटा 3 रेडिकल फॉर्म में लिखा गया। तो ये अब हम इसको हल करते हैं। ये जब ऊपर जाएगा ए की ताकत l मनफी m हो जाएगा बटा 1, ए की ताकत m मनफी n ये बटा 1, ए की ताकत n मनफी n बटा 1, ये 3 वो अपनी जगह पर रहेगा। अब ये जो है ना इसको हम इसको इसी तरीके से हल करते हैं। ये लिखा गया ए की ताकत l m मनफी m, ए की ताकत m मनफी n, ए की ताकत n मनफी n। तो ये अब हम इसको वो जो है ना ए की बेस पर करते हैं। ए की बेस पर किया कि ये आ गया l मनफी m प्लस m मनफी n प्लस n मनफी है इंटू 1/3। तो ये इसको अगर आप गौर से देखें तो ये सारा 0 हो जाता है। ए की ताकत 0 1/3, तो ये 1 है, ये बन गया 1 की ताकत 1/3। तो 1 की ताकत 1/3 क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये हमारा जवाब आ गया। ये हमारा वो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, सॉरी मौजू ख़त्म हुआ। तो अभी आपसे थोड़ी सी गुजारिश करनी थी कि ये जो है ना वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें या जो भी है।
आप घंटी के निशान पर क्लिक कर दे, आपको वीडियो नहीं मिलती है। अभी दूसरी बात ये करनी है कि ये आप अपने साथी स्टूडेंट को समझाएं, बताएं कि ये इस किस्म की आपके लिए एक हेल्पफुल एक्सरसाइज तरीका समझाने का बताया गया। ये तरीका 9th और 10th दोनों का है। सैटरडे से पहले मैं हफ्ते में 2 वीडियो डालता हूँ। एक एक्सरसाइज होती है 9th की, एक 10th की, तो दोनों अल्टरनेटली चलती हैं। तो उनका नंबर लिखा होता है ऊपर, सवाल नंबर लिखे होते हैं और फ़ोन नंबर भी लिखा होता है। तो ये अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि ये मैं अगर किसी को बताऊंगा तो वो तरक्की कर जाएगा, ज़्यादा नंबर ले जाएगा, ये इसको हसद कहते हैं। और हसद का मतलब है अल्लाह ताला से फसाद करना। तो ये अल्लाह ताला से आप फसाद नहीं कर सकते, क्योंकि वो पालनहार है, पालने वाला है। तो वो समझता है किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना, लेकिन मेहनत शर्त है। आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है और अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाय नहीं करता। आपको उसका उतना मुकद्दर ज़रूर मिलता है जितनी मेहनत की है, तो ज़्यादा भी मिल सकता है। तो ये हसद ना करें, ये बताएं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि इस तरीके से फिर ग्रुप स्टडी करें, ताकि लोगों को मुस्तफ़ीद हों। तो यही बस कहना था। थैंक यू वेरी मच।